नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए। अगर आपके पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और जो मैं आसन बताऊंगा वो अपने घर पे आराम से करें। किसी को खांसते हुए या छींकते हुए पेशाब की बूंद निकल जाना, वो भी ध्यान से सुने। बार बार पेशाब जाना, रात को, विशेषकर रात को उठ कर पेशाब जाना। कई लोग तो दिन में भी जाते हैं और रात को कम से कम 7 से 8 बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो नींद भी खराब हो जाती है। ये समस्या पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में होती है। पुरुषों में तो प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, जिससे पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब बूंद बूंद करके आता है, यूरिन ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। और महिलाओं में मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से, तभी तो खांसते हैं या छींकते हैं तो पेशाब की बूंदें बाहर निकल आते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यह एक समस्या और है कि पेशाब को रोक ना पाना। अगर आपको पेशाब आ रहा है, जगह आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप पेशाब को रोक नहीं पाते, तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए जो आसन मैं आपको बताऊंगा वो आपको रोज़ाना करने हैं। इनके साथ साथ ये जो आसन मैं आपको बताऊंगा ये कई बीमारियों के लिए लाभकारी हैं। नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं, चाहे पुरुष संबंधी हो या फिर महिला संबंधी हो, जैसे बच्चेदानी संबंधी कोई भी रोग, पीसीओडी की समस्या हो गई, पीसीओएस की समस्या हो गई, या और भी कोई समस्या है, बच्चेदानी का डिगाव है, मैंने कहा कि महिलाओं संबंधी हो या पुरुष संबंधी समस्या हो, पेशाब संबंधी समस्या हो या गुप्त रोग संबंधी कोई भी समस्या हो, तो उनके लिए भी लाभकारी है वीडियो। अगर आप रोज़ाना ये एक्सरसाइज करोगे, जो आसन मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्रियाएं बताऊंगा, वो करोगे तो आपको पेशाब संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा मैंने जो अभी समस्याएं बताएंगी वो भी ठीक हो जाएंगी। पर आपको रोज़ाना ये आसन करने हैं, खाली पेट ये आसन करने हैं, ठीक है। आप आराम से पहले लेट जाएंगे और आराम से लेट के इस पोजीशन में लेट जाएंगे। जितने भी हम आसन करेंगे वो सारे आसन नाभि प्रदेश से नीचे पे हंसा डालेंगे। जो हिस्सा है हमारा नाभि प्रदेश से नीचे, यानी कि पैल्विक भाग है हमारा, तो जितने भी हम आसन करेंगे पैल्विक भाग के लिए करेंगे, ताकि पैल्विक भाग की सारी मांसपेशियां मजबूत हो जाए और जो पेशाब संबंधित समस्याएं हैं आप लोगों के साथ वो ठीक हो जाए। तो इस पोजीशन में लेट के सबसे पहला आसन, ये आसन कई रोगों में लाभकारी है, विशेष कर तो नाभि के नीचे रोगों में तो लाभकारी है। तो पेशाब संबंधी समस्या किसी को भी है तो ये आसन जरूर करें। हथेली ज़मीन पे लगा लें और सांस भरते हुए ऊपर उठे। अब इतना उठ गए, इतना उठने के बाद अब थोड़ा और जोर लगाएंगे। अब आप अपने मूल भाग को खींच के रखेंगे, यानी कि अपने मल द्वार को खींचेंगे ऊपर की ओर, जिसको बोलते हैं मूल बंद। वो मैं कुछ देर में आपको बता दूंगा। वो खींच के रखेंगे और इस आसन को हम 10 सेकंड लगाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आ जाएंगे। ये मूल बंद के साथ करना है। मूल बंद लगाना मैं बता दूंगा। एक बार फिर उठिए, सांस भरते हुए उठेंगे और फिर हम आसन में रुकेंगे तो सामान्य सांस ले सकते हैं। तो मूल बंद का प्रयोग करिए, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचिए और होल्ड करिए 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। इस आसन को आपको 5 से 10 बार रोजाना करना है। मैं आपको 2-2 बार आसन करके बता रहा हूँ, पर आपको रोजाना धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 से 10 बार करने हैं, ठीक है। अब आराम से पैर सीधे कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे हम पवन मुक्त आसन। ये आसन है कई रोगों में लाभकारी, पेट संबंधी बीमारियों के लिए लाभकारी है, कमर संबंधी बीमारियों में लाभकारी है और यूरिन संबंधी बीमारियों में भी लाभकारी है। कैसे? ऐसे इसको पैर को मोड़ेंगे और ऐसा पूरा दबा लेंगे, जितना आप दबा सकते हो पूरा दबा लेंगे। और नासिका टच हो तो ज़रूर टच करें ऐसे। और इसमें भी हम 10 सेकंड का होल्ड लगा लेंगे ऐसे और आराम से वापस। किस प्रकार से 10 सेकंड का होल्ड लगाएंगे? इस प्रकार से पैर को दबाएंगे और नासिका टच करेंगे। अगर 10 सेकंड का नहीं लगा सकते तो 5 सेकंड ज़रूर लगाएं। और ज़रूरी नहीं है कि नासिका टच करें। अगर आपको आदत इतनी है तो आप इतना रख सकते हैं। कमर में दर्द है तो आप गर्दन बिल्कुल भी ना उठाएं, ठीक है। तो आप आराम से अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। ये तो
कई रोगों में लाभकारी है, सभी को करना चाहिए रोज़ाना। ऐसे 1 2 3 4 5, जितना आराम से करोगे उतना ही लाभकारी है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार ये आसन एक एक पैर से भी करेंगे और दोनों पैरों से भी इस आसन को हम ऐसे कर सकते हैं। पूरा मोड़ेंगे और दबाव देंगे, पूरा दबाव दे लीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन हम ऐसे करेंगे, ठीक है, नीचे हाथ लगा के, नहीं है तो ऊपर हाथ लगा के करेंगे। कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे। ये विशेष सावधानी आपको अपनानी है, नहीं ऐसा ना हो कि एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी कर बैठो, बढ़ा बैठो, ठीक है। अब इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको 5 सेकंड या 10 सेकंड होल्ड रख सकते हैं। आसन करने हैं खाली पेट, ठीक है, रिलैक्स। एक बार फिर करके बताता हूँ। जब आसन में हम आएंगे तो सांस को खाली करते हुए आएंगे, ठीक है। अब पूरा सांस खाली है और आसन को होल्ड करेंगे तो आप सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसे रिलैक्स होके फिर लंबी गहरी सांस भर लेंगे। फिर लेटे लेटे करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। ये ज़बरदस्त है। बटरफ्लाई तो बैठ के भी कर लो या लेट के कर लो। पेशाब संबंधी रोगों को दूर करने के लिए बटरफ्लाई तो बड़ी ही लाभकारी है। गुप्त रोगों को दूर करने के लिए जो जवान है उनके पैर मजबूत करती है बटरफ्लाई। तो आप लेटे लेटे से बटरफ्लाई कर सकते हो। अगर आप फ़ोन देखना चाहें तो आप फ़ोन देखते देखते भी ये बटरफ्लाई कर सकते हो। ये 2 मिनट से 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। फ़ोन आप देखते रहिए और साथ में बटरफ्लाई ऐसे लेटे लेटे करते रहिए। तो 2 मिनट से 5 मिनट की इसका समय है और धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तो आप इसको 10 मिनट भी कर सकते हैं। आपके पैर मजबूत हो जाएंगे, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे और पेशाब संबंधी समस्या है या और संबंधी समस्या कोई है, गुप्त रोग है या कोई भी हो, तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे, ठीक है। पर अभ्यास को अच्छे से करना सीखें और इसके बाद रिलैक्स होके करना है 2 मिनट से 5 मिनट। मैंने तो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हाफ बटरफ्लाई, एक पैर लेंगे और ऊपर रखेंगे तो आप बटरफ्लाई ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक पैर से करा, दूसरे से भी करना है। अब ये हम जो कर रहे हैं सारा जो जोर पड़ रहा है वो नाभि के नीचे पड़ रहा है, इस इलाके पे, और यहीं की मांसपेशियां हमें मजबूत करनी है, ठीक है। पैर को जितना आप पास ले आ सकते हो ले आइए और करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लेंगे। उसके बाद अगर आप मोटापा के रोगी हैं, यानी कि आप मोटे हैं, वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप साइकिलिंग का अभ्यास कर सकते हैं। साइकिलिंग के जो भी फ़ायदे हैं, घुटनों में दर्द वाले कर सकते हैं, कमर में दर्द है वो कर सकते हैं। अगर आप मोटे हो गए हो, वज़न बढ़ गया हो, तो वज़न घटाने में भी साइकिलिंग ज़रूरी है। और पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी साइकिलिंग ज़रूरी है। गुप्त रोगों में भी साइकिलिंग ज़रूरी है। तो आप लेटे लेटे ऐसे साइकिलिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार करें, बाद में चाहे 100 बार करो। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रिलैक्स, ये आप बढ़ाते रहिए धीरे धीरे करके। 10 से आप 20 बार 30 बार 50 बार 100 बार 200 बार कर सकते हैं। जल्दी मोटापा घटाना है तो इसको ज़्यादा कर लेना, ठीक है। अगला करेंगे हम अर्ध हलासन। तो धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। कमर दर्द वाले एक एक पैरों से करेंगे, जिनकी कमर में दर्द है
वो एक एक पैरों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, आराम से नीचे। फिर दूसरा पैर ऐसे, जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे करेंगे, एक एक पैर से 10 बार कर लेंगे। और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को ऐसे उठा लेंगे और होल्ड कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा तो हाथ की सपोर्ट दे लीजिए ऐसे, और 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा के इसको आधा मिनट तक कर सकते हैं ऐसे, यानी कि 30 सेकंड भी रख सकते हैं। बिना सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और आराम से धीरे धीरे इसको नीचे ले आइए। इस आसन का अभ्यास भी 2 बार से लेके 10 बार ज़रूर करें। एक बार फिर करेंगे ऐसे, धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए और 90 डिग्री तक लेके इसको होल्ड करें। और होल्ड करने के बाद 10 सेकंड का होल्ड करें और धीरे से आराम से नीचे ले आइए। जितने भी आसन कर रहे हैं हम, वो सारे आसन नाभि के नीचे नीचे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अपने पेल्विक जो भाग है उस पे ही प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम मार्जरी आसन करेंगे। ये आसन भी लाभकारी है। मूल बंद का अभ्यास इसमें भी करेंगे। मूल बंद लगाएंगे, इस पोजीशन में आ जाइए और कैट एंड डॉग पोजीशन। अब ये डॉग पोजीशन हो गई। मार्जरी पोज में अपनी कमर को दबा लेंगे ऐसे, और अब करेंगे कैट पोजीशन। ये अब ये इशा करेंगे इस प्रकार से, तो इसमें मूल बंद का प्रयोग करेंगे। ऐसे अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लो और इसको होल्ड करो, रिलीज करके फिर दूसरी पोजीशन में ऐसे, इस प्रकार से हम इसको 10 से 20 बार कर सकते। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन में आओ तो मूल बंद ज़रूर लगाएं। बिना मूल बंद के ये फ़ायदा नहीं करेगा। तो मूल बंद लगा लोगे तो अच्छा फ़ायदा करेगा। अभी मैं बताता हूँ मूल बंद क्या है, ठीक है। और सबसे लाभकारी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में सबसे लाभकारी है बटरफ्लाई। इसका अभ्यास सभी को करना चाहिए। मैंने कहा जो जवान है उनके पैर मजबूत हो जाएंगे, उनके घुटने मजबूत हो जाएंगे। आप कितना भी पैदल चल लीजिए, अगर रोज़ाना आप 5 मिनट से 10 मिनट तक बटरफ्लाई का अभ्यास करोगे तो आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है तो आपको वो दूर कर लेंगे। विशेषकर ये बढ़ती उम्र में होती है। जो पुरुषों में ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, वो बढ़ती उम्र में वो बढ़ने लगती है, तो वो इस आसन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। रोज़ाना बटरफ्लाई करें, चाहे 50 साल के हो आप, 70 साल के हैं। अगर अधिक घुटनों में दर्द है तो नहीं करना, अगर दर्द नहीं है घुटनों में तो आप ज़रूर करें। आपके पैर भी मजबूत होंगे और आपके जो ये समस्या है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, पेशाब संबंधित समस्या, वो भी ठीक हो जाएगी। और जो ग्रंथि बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और महिलाओं में जो बीमारियां होती है, बच्चेदानी की बीमारियां अधिकतर यही होती है, या मसल्स का कमज़ोर होना। और एक बात और बता दूं, ये जो आसन है वो गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। ये 8वां महीना हो या 9वां महीना भी हो, तब भी ये बटरफ्लाई का अभ्यास वो कर सकती है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे आसान है और सबसे असर कारक है ये आसन बटरफ्लाई, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। गुप्त रोगों में भी लाभकारी है बटरफ्लाई। कई ऐसे रोग होते हैं जो कह नहीं सकते, तो वो बटरफ्लाई ज़रूर करें। तो ये पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए तो है ही है, बाकी और रोगों के लिए भी है। तो इसका अभ्यास भी आपको 2 मिनट से 5 मिनट तक करना है, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अधिक घुटनों में दर्द है तो नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा मूल बंद, जो इससे भी ज़्यादा प्रभावकारी है, इससे भी ज़्यादा लाभकारी है। मूल बंद यानी कि अपने मूल भाग को, मूल भाग यानी कि मल द्वार को ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचना। आप वो कभी भी लगा सकते हैं। अगर किसी महिलाओं को बच्चेदानी का डिगाव है, या मांसपेशियां कमज़ोर हैं पेल्विक भाग की, या
बार बार पेशाब आता है, तो ये सारी बीमारियों को दूर करेगा मूलबंध। तो मूलबंध आपने नहीं सुना हो तो सीख लीजिए। अपने ये कह सकते हैं कि जो इंद्रियां होती है मलमूत्र की, उनको ऊपर की ओर खींचना और लॉक कर लेना। मान लीजिए आपको यूरिन आ रहा है, यानी कि आपको पेशाब आ रहा है और आपको कहीं जगह नहीं दिख रही, तो आप क्या करोगे, उस पेशाब को रोकने की कोशिश करोगे। ऐसे ही आपको फ्रेश होने जाना है या एकदम से आपको जगह नहीं मिल पा रही, तो आप क्या करोगे, लॉक कर लोगे अपनी इंद्रियों को। उसको ही मूलबंध बोलते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को, मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं उनको लॉक कर लेना, ऊपर की ओर वैक्यूम की तरह खींचना और खींच के रखना और फिर रिलीज कर देना। फिर खींचो फिर रिलीज कर दो, अपने मल द्वार को खींचो और रिलीज कर दो। अगर इसमें आप कुछ देर रोक लेंगे तो वो बंद लग जाएगा, उसको ही कहते हैं कि मूल बंद। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आपके पाइल्स हैं, पाइल संबंधी आपकी कोई भी बीमारी है, फिस्टुला है, आपके पाइल्स की दिक्कत है, फिशर की दिक्कत है, तब भी आप मूल बंद का अभ्यास करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो ये मैंने कहा है कि नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं उसमें बड़ा ही लाभकारी है। तो मूल बंद अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे और रोकेंगे वैक्यूम की तरह और उसको रिलीज कर देंगे। ये आप चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हैं, आप बाइक पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या आपको कहीं कुर्सी पे बैठना पड़े ऑफिस में तो आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभ्यास बताए हैं, इसके साथ साथ एक अभ्यास और है कपालभाति। कपालभाति आपको डेली करना है। कपालभाति के अभ्यास से एडी से लेके चोटी तक की बीमारियां ठीक होती हैं। अगर आपके कहीं गांठ बनी हुई है, बच्चेदानी में गांठ बनी हुई है, अगर आप कपालभाति का अभ्यास 10 से 20 मिनट रोजाना करते हैं तो वो गांठें पिघल जाएगी। अगर आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है तो आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो वो ग्रंथि भी ठीक हो जाएगी। पेशाब संबंधित समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो और मैंने बता रखे है ना, पीसीओडी की समस्या भी कपालभाति से ठीक हो जाएगी। तो इतनी सारी बीमारियों को दूर करेगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और रोज़ाना करें। रोज़ाना करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो डेली करें और जिनको भी ये समस्या है उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। रोज़ाना ये काम ज़रूर करें। जो आपको वीडियो अच्छा लगता है उसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। आपको जो भी कोई समस्या है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 94 662 23 669। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी बीमारी लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। या आप मेरे चिकित्सा केंद्र पे आके अपनी बीमारी दिखा सकते हैं। मेरा चिकित्सा केंद्र का नाम है एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र, नारनौल में है और हरियाणा में है। ठीक है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। फिर मैंने फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 94 662 23 669। तो रोज़ाना योग करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जो भी बीमारी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।